एक बेटी जिसने अपने प्यार को चुना, एक पिता जिसने अपनी नाराजगी को अपनी बेटी की जिंदगी से बड़ा समझ लिया, और एक ऐसा घर जहां कुछ महीने पहले तक बेटी की हंसी गूंजती थी, वहीं अब सन्नाटा पसरा है। आगरा से सामने आई ये वारदात सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, बल्कि उन रिश्तों पर भी बड़ा सवाल है जहां सम्मान और समाज के नाम पर कुछ ऐसा हो जाता है जो लोगों के दिल में डर की तरह घर कर जाता है। मामला आगरा के जैदपुर थाना क्षेत्र के नहटोली गांव का है, जहां रहने वाले विमल शर्मा करीब 15 साल से अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रह रहे थे। परिवार में पत्नी सीता, बेटा अंकुश और बेटी अंकिता थी। देखने में ये बिल्कुल एक सामान्य परिवार था, लेकिन घर के अंदर पिछले कई महीनों से तनाव का माहौल बना हुआ था। वजह थी बेटी अंकिता की मोहब्बत। पुलिस के मुताबिक अंकिता गांव के ही रहने वाले अमित पचौरी से प्यार करती थी। अमित आईटीबीपी में जवान है। बताया जा रहा है कि दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था। काफी कोशिशों के बावजूद जब परिवार नहीं माना तो करीब 4 महीने पहले दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। कानूनी तौर पर दोनों पति पत्नी बन गए, लेकिन इस शादी को परिवार ने कभी स्वीकार नहीं किया। बताया जा रहा है कि शादी के कुछ समय बाद अमित अपनी ड्यूटी पर लौट गया, जबकि अंकिता अपने मायके में ही रह रही थी। यही बात परिवार के अंदर लगातार विवाद की वजह बनी रही। पुलिस का कहना है कि पिता इस शादी से बेहद नाराज थे और बेटी के फैसले को अपनी इज्जत के खिलाफ मान रहे थे। घर के अंदर अक्सर इस बात को लेकर कहासुनी होती थी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये गुस्सा, ये लड़ाई झगड़ा इस कदर बढ़ जाएगा कि कुछ ऐसा हो जाएगा जो कोई सोच भी नहीं सकता था। पुलिस के मुताबिक रविवार देर रात करीब 12 बजे घर के अंदर ऐसा कुछ हुआ जिसने पूरे इलाके को हिला दिया। आरोप है कि पिता विमल शर्मा बेटी के कमरे में पहुंचे। पहले उसके साथ मारपीट की गई और फिर उसकी जान ले ली गई। बताया जा रहा है कि वारदात के दौरान आरोपी ने अपनी पत्नी और बेटे को कमरे से बाहर भेज दिया था, यानी उस समय कमरे में सिर्फ पिता और बेटी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि कुछ ही देर बाद घर से चीखने की आवाजें आने लगी। पड़ोसियों को जब कुछ अनहोनी का अंदेशा हुआ तो उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। जब पुलिस कमरे में दाखिल हुई तो वहां अंकिता मृत अवस्था में पड़ी थी और आरोपी पिता वहीं मौजूद था। पुलिस ने तुरंत शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। शुरुआती जांच में पुलिस को गला दबाकर हत्या किए जाने के संकेत मिले। इसके बाद आरोपी पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि वो बेटी के परिवार की इच्छा के खिलाफ लव मैरिज करने से नाराज था और इसी गुस्से में उसने ये कदम उठा लिया। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। आसपास रहने वाले लोग भी इस वारदात से सन्न हैं। जिस बेटी को पिता का सबसे बड़ा सहारा माना जाता है, उसी बेटी की मौत का आरोप उसके अपने पिता पर लगा। उधर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है ताकि मौत के सही कारणों की पुष्टि हो सके। साथ ही घटनास्थल से मिले सबूतों को भी कब्जे में लेकर जांच की जा रही है। पुलिस ये भी पता लगाने में जुटी है कि वारदात के समय घर में मौजूद बाकी लोगों ने क्या देखा और घटना से पहले परिवार के अंदर क्या क्या हुआ। पूरे मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना है, चलिए सुनवाते हैं आपको। देखिए, यह प्रकरण थाना जैदपुर के प्रताप नगर मोहल्ले का है। आज दिनांक 3 अगस्त 2026 को प्रातः करीब 5 बजे पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि विमल शर्मा नामक व्यक्ति ने अपनी पुत्री की हत्या कर दी। तत्काल ही पुलिस द्वारा घटना का मौका मुआयना किया गया और वर्तमान में पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रचलित है। वादी की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मुकदमा नामजद पिता विमल शर्मा के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त विमल शर्मा को हिरासत में भी लिया गया है। विमल शर्मा ने अब तक की पूछताछ में यह बात बताया है कि उसकी पुत्री ने कुछ महीना पहले कोर्ट मैरिज कर ली थी और इससे वो असंतुष्ट थे और इसी आक्रोश में उसने अपनी पुत्री के साथ ये घटना करी है। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है और इसमें यदि किसी अन्य लोगों का भी नाम प्रकाश में आएगा तो उसे विवेचना में शामिल किया जाएगा। फिलहाल आरोपी सलाखों के पीछे है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से सवाल छोड़ दिया है कि आखिर रिश्तों से बड़ी इज्जत होती है या फिर इंसान की जिंदगी। अब सभी की नजरें पुलिस की आगे की जांच और अदालत की कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। क्या कहेंगे आप इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं। आगरा से नितिन उपाध्याय और अरविंद शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।